Hi, hello everyone. Welcome to my new channel Edge Academy. Its motto is Essence of Knowledge and Wisdom. आप सभी का मेरे नए चैनल एज एकेडमी में स्वागत है। इस चैनल में मैं ज्योमेट्री के कुछ फंडामेंटल्स बताऊंगा, जो कि ज्योमेट्री सब्जेक्ट पढ़ने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले हमें फंडामेंटल्स क्लियर करने पड़ेंगे, इसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में जाएंगे और आगे जो सिलेबस है ज्योमेट्री का, जो कि 12th स्टैंडर्ड तक किसी भी बोर्ड से जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें, इसके पहले उसके फंडामेंटल्स और बैकग्राउंड को जानना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो यहाँ पर चूँकि हम सिर्फ ज्योमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ज्योमेट्री के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं, जैसे पॉइंट, लाइन, क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल्स, ये जितने भी ज्योमेट्रिक फिगर्स हैं उसके बारे में हमें बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। प्रायर नॉलेज ज़रूरी है कि हम पहले इन सभी ज्योमेट्रिक फिगर्स का एनालिसिस करें, उसके पहले हमें इसका फंडामेंटल्स जानना ज़रूरी है, राइट। तो चलिए पहले मैथमेटिक्स, चूँकि ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का पार्ट है तो हमें मैथमेटिक्स के बारे में जानना ज़रूरी है। तो अगर हम मैथमेटिक्स के एवोल्यूशन की बात करें तो मैथमेटिक्स सबसे पहले एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, आर्किमिडीज। उन्होंने मैथमेटिक्स को एवोल्यूट किया है। उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस किए हैं और उनको हम फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहते हैं, जिनका जन्म 287 BC में हुआ था। और इसके बाद ज्योमेट्री का एवोल्यूशन हुआ और फादर ऑफ ज्योमेट्री हम यूक्लिड को कहते हैं, जो कि एक महान ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिनका जन्म 300 BCE में हुआ था, बिफोर क्रिश्चियन एरा। तो यूक्लिड को हम ज्योमीटर के रूप में जानते हैं, जो कि फादर ऑफ ज्योमेट्री कहे जाते हैं, ठीक है। तो ये तो बैकग्राउंड हो गया कि जो मैथमेटिशियंस हैं जो कि की फिगर रहे हैं मैथमेटिक्स एवोल्यूशन में, उनके नाम बताए हैं। तो हम चूँकि ज्योमेट्री पर फोकस कर रहे हैं तो हम ज्योमेट्री के कंसेप्ट की बात करेंगे और इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे, जो कि हम आगे जाके प्रॉब्लम सॉल्विंग में अप्लाई करेंगे, आगे सिलेबस कवर करेंगे 12th स्टैंडर्ड तक का, किसी भी बोर्ड से, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, ICSE बोर्ड और अदर बोर्ड्स। ओके, सो चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं ज्योमेट्री है क्या। ओके, सो अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री एक मैथमेटिक्स का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम ज्योमेट्रिक फिगर्स की स्टडी करते हैं। सो हम चारों तरफ जितने भी जो कुछ भी देखते हैं, ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस इज ए ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट, राइट। हमारे चारों तरफ जो भी ऑब्जेक्ट हैं, जैसे हम सबसे पहले अपने सामने क्या देखते हैं, किसी पर्सन को देखेंगे, किसी बिल्डिंग्स को देखेंगे, या कोई प्लांट्स, ट्रीज होंगे। सो जितने भी फिजिकल चीज़ें हमें दिखाई देती हैं ऑल अराउंड अस, दे आर ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स। ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट किसी भी तरह की हो सकते हैं, एक पॉइंट के फॉर्म में हो सकते हैं, एक लाइन के फॉर्म में हो सकते हैं, एक सरफेस के फॉर्म में हो सकते हैं, और एक सॉलिड बॉडी के फॉर्म में, एक ठोस आकृति के रूप में हो सकते हैं। तो हम जो रियल वर्ल्ड की बात करते हैं तो हमें जितनी भी चीज़ें हैं वो 3D ऑब्जेक्ट्स ही हैं और 3D ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही दिखाई देते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स व्हाट वी सी ऑल अराउंड अस आर मोस्टली सॉलिड ऑब्जेक्ट। ये सब सॉलिड ऑब्जेक्ट हैं। तो सॉलिड ऑब्जेक्ट होते क्या हैं? सॉलिड ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। सॉलिड ऑब्जेक्ट्स और 3D ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स विच ऑक्यूपाई सम वॉल्यूम, दे ऑक्यूपाई सम स्पेस। ओके, उनमें कुछ ना कुछ आयतन होता है। आयतन एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, ठीक है। तो ये 3D ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम सभी को हमारे सामने दिखाई देते हैं। जो कुछ भी हम देखते हैं, नदी, पहाड़,
घर मकान जो भी है सब कुछ 3D ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन हम 3D ऑब्जेक्ट्स के अंदर नहीं देख सकते हैं। हम जो भी ऑब्जर्व करते हैं 3D ऑब्जेक्ट के सरफेस को ऑब्जर्व करते हैं जो हमें दिखाई देता है। हम उसको बोलते हैं विजुअल सरफेस, ठीक है। द ऑब्जेक्ट विच वी सी इन फ्रंट ऑफ अस, हमें जो सामने दिखाई देता है वो 3D ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम उस 3D ऑब्जेक्ट के सिर्फ सरफेस को देखते हैं। जो सरफेस हमें दिखाई देता है हम उसको विजुअल सरफेस कहते हैं ऑब्जेक्ट का। और जो हमारे विजन के जो या फ्रंट या विजुअल सरफेस के जो पीछे जो रियर सरफेस होता है वो हमको दिखाई नहीं देता है, इनविजिबल सरफेस कहते हैं उसको, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए ये कोई ये कोई एक ये एक ऑब्जर्वर है, this is the eye of observer, right? And this is some objects, this is 3D object, right? ये सब 3D ऑब्जेक्ट है। दिस पर्सन इज लुकिंग एट द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो पर्सन है जिसकी हमने आई यहाँ पे दिखाई है, दिस इज द आई, ये आँख है ऑब्जर्वर की, और ये दिख रहा है सामने वाली ऑब्जेक्ट्स को। तो कुछ एक पार्टिकुलर पार्ट सरफेस का दिखाई देता है इसको। हम इस पोर्शन को जो दिखाई दे रहा है ये पोर्शन, और लेट अस यूज सम डिफरेंट कलर। चलिए ये है, ये विजुअल पार्ट है, इसको हम बोलते हैं विजुअल सरफेस। ये विजुअल सरफेस है, ठीक है। जो पार्ट हमें दिखाई नहीं देता हम इसको इनविजिबल सरफेस बोलते हैं, इनविजिबल। सॉरी फॉर माय पुअर हैंड राइटिंग। ओके, सो इसको हम इनविजिबल बोलते हैं, इनविजिबल सरफेस, राइट। ये इनविजिबल सरफेस है क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता, इतना पार्ट जो दिखाई देता है इसको हम विजुअल सरफेस कहते हैं, ओके। तो हम 3D ऑब्जेक्ट के जो हमारे सामने है उसके हम किस सरफेस को देखते हैं, एक सरफेस के एक पार्ट को देखते हैं जिसको हम विजुअल सरफेस कहते हैं। एंड द रेस्ट ऑफ द सरफेस और रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सरफेस इज कॉल्ड इनविजिबल सरफेस, जो हमें दिखाई नहीं देता, अदृश्य बोलते हैं इसको हिंदी में। अदृश्य मतलब जो दिखाई ना दे, और जो विजुअल है वो दृश्य है, मतलब जो दिखाई देता है हमको, ये दृश्य है। ये हमें पार्ट दिखाई देता है सामने से, ये जो आप देख रहे हैं ये पार्ट, ओके। सो सरफेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब ये जो इंटीरियर आप देख रहे हैं, जो ये इंटीरियर है, ये इंटीरियर विजुअल नहीं होता है, बिकॉज द लाइट of interior is not coming out. What is coming out? The light is being reflected from outer surface. देखो हमें जो दिखाई देता है वो रिफ्लेक्शन के थ्रू दिखाई देता है। तो बॉडी के इंटीरियर पार्ट रिफ्लेक्ट नहीं करता, बल्कि उसका सरफेस यानी एक्सटीरियर पार्ट जो सरफेस होता है, बाहरी सरफेस, आउटर सरफेस, वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट। और ये रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आँख पे पड़ती है, इस तरीके से आप देख रहे हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे आँख पे पड़ती है और ये विजुअल सेंस क्रिएट करता है, और जिसके थ्रू हम इसको विजुलाइज करते हैं, देखते हैं, सेंस करते हैं रेटिना पर, ठीक है। उसका इमेज बनता है और हम उसको सेंस करते हैं, जो हमारे सामने इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको हम सेंस करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई एक सरफेस की बात होगी। अब सरफेस पे हम देखते हैं, चलिए अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अब चूँकि हमने एक सरफेस ले लिया, वी हैव टेकन अ सरफेस एंड सपोज दिस सरफेस इज, ये बहुत बड़ा सरफेस है। तो इस सरफेस पर, हालांकि बड़ा हो या छोटा, बट सरफेस हैज़ अ नंबर ऑफ स्मॉल पॉइंट्स। ये छोटे छोटे डॉट्स होते हैं हर सरफेस पर। ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का एक विजिबल पार्ट है जो हमें दिखाई दे रहा है। इट इज़ इन द प्लेन, राइट। जस्ट कुछ पार्ट इसका प्लेन के अंदर है, उस तरफ है,
डाउन साइड है, हम इसको दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो प्लेन पे विजिबल है ये विजिबल पार्ट है सरफेस का, और इस पर हज़ारों डॉट, हज़ारों लाख, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं इस पर। ठीक है, तो अगर हम एक पॉइंट की बात करें, इफ़ यू कैन सी, एक पॉइंट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स में हमें सिर्फ एक पॉइंट की हम बात करें, ये पॉइंट है, तो हम एक पॉइंट को भी देख सकते हैं और बहुत सारे पॉइंट को भी देख सकते हैं, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स को भी देख सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को देख सकते हैं, क्योंकि हमें एक सरफेस का एक पार्ट दिखाई देता है जिस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। अब पॉइंट की बात कर लेते हैं। पहले पॉइंट है क्या ज्योमेट्री में, तो ज्योमेट्री की कंटेक्स्ट में हम बात करते हैं। सो पॉइंट इज ए ज्योमेट्रिक फिगर विच इज 0 डायमेंशन, राइट। मतलब पॉइंट की कोई विमा नहीं होती, हम हिंदी में विमा बोलते हैं, डायमेंशन इज कॉल्ड विमा इन हिंदी। तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है ज्योमेट्री के कंसेप्ट में। आइडियली इट हैज़ 0 डायमेंशन। सो ये 0 डायमेंशनल फिगर है, 0 डायमेंशनल फिगर। ओके, सो एक सरफेस पे कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। और एक पॉइंट की जो आइडियली जो डायमेंशन है वो 0 होती है। इट हैज़ नो विड्थ, नो हाइट, और नो विड्थ, नो लेंथ, एंड विड्थ एंड हाइट ऑल आर 0। सो द डायमेंशन ऑफ ए पॉइंट आइडियली 0। ठीक है, अब लाइन पे बात करते हैं। लाइन क्या होती है? अब लाइन अगर हम इसी पे बात करें, इसी जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं सरफेस पे, अगर हम किसी दो पॉइंट को ऐड कर दें, ज्वाइन कर दें, सॉरी बेटर टू से ज्वाइन, अगर दो पॉइंट को हम ज्वाइन कर दें तो एक हमको लाइन मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल दीज 2 पॉइंट्स, लेट अस नेम इट, उसी का नाम दे देते हैं ए और बी, तो हमें एक लाइन मिल गई। हम दो पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन या शॉर्टेस्ट लाइन और एक कर्व लाइन के थ्रू हम जोड़ सकते हैं। इसका हम नाम दे देते हैं सी डी। ए बी एंड सी डी बोथ आर लाइन्स। तो अंतर क्या है इसमें, दोनों लाइन से एक क्या है, एक शॉर्टर दिख रही है, स्ट्रेट दिख रही है, मतलब एक कम लेंथ की दिख रही है, एक ज़्यादा लेंथ की दिख रही है। और इनकी अगर मार्फोलॉजी की बात करें तो एक स्ट्रेट दिख रही है, एक कर्व दिख रही है। ओके, सो लाइन दो तरह की होती है, एक स्ट्रेट होती है और एक दूसरी कर्व होती है। और लाइन होती क्या है? सो लाइन इज अ सीरीज ऑफ पॉइंट्स। इन फैक्ट इट इज द सीरीज ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। आइडियली अगर हम बोलें तो इट इज द सीरीज ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। दीज पॉइंट्स में लाई इन एनी मैनर, जैसे अभी हमने देखा है, दे कैन लाई इन स्ट्रेट लाइन मैनर और स्लाइडली स्ट्रेट लाइन मैनर, लाइक द लाइन ए बी एस शोन इन दिस फिगर, ये जो दिख रहा है ये वाली लाइन है ना, और सी डी ये वाली जो लाइन है, टेढ़ी लाइन भी हो सकती है, इसलिए हम सी डी, ये टेढ़ी लाइन हो सकती है, सीधी लाइन हो सकती है। तो ये कर्व लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन है। ए भी एक स्ट्रेट लाइन है, सी डी एक कर्व लाइन है। तो अगर हम कहें सिंस देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन अ सरफेस, सो सिंस लाइन कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स रैंडमली, हम किसी भी दो पॉइंट को जोड़ के एक लाइन बना सकते हैं, चाहे वो स्ट्रेट हो या कर्व लाइन हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं, चूंकि वहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है सरफेस पे, तो इस प्रकार इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस होती हैं सरफेस पे। सो इन ए नट सेल ये कह सकते हैं हम, सारांश ये निकलता है कि एक सरफेस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं और उस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं, जो कि स्ट्रेट या कर्व्ड किसी प्रकार हो सकती हैं। ठीक है, वेल तो ये चीज़ें हम बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं कि पॉइंट क्या है, क्योंकि हम जो चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, हम ज़्यादातर चीज़ें सॉलिड ऑब्जर्व करते हैं और सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के हम सरफेस को ऑब्जर्व करते हैं। जिस सरफेस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, प्रैक्टिकली ऑब्वियसली आइडियली भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं,
और लाइंस भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस होती हैं, चाहे वो कर्व हों स्ट्रेट लाइंस हों। ठीक है, तो ये तो पॉइंट और लाइन की बात होगी जो बहुत ही बेसिक है। तो ये सब चीज़ें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस मेक्स एवरी सरफेस of every object which are typically 3D objects in our real world। हमारा जो वास्तविक संसार है उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं बहुतः वो 3D ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके सरफेस पर इनफाइनाइट पॉइंट्स, इनफाइनाइट लाइंस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। चूँकि हमने बात सरफेस की है तो अब सरफेस पे आ जाते हैं, क्योंकि सॉरी ये तीसरा भाग है सरफेस। तो हम एक्सप्लेन करते हैं सरफेस है क्या। ओके, तो सरफेस एक बाउंड्री होती है, ठीक है, इट्स अ बाउंड्री। हमें ऐसे बाउंड्री बोलते हैं इसको, बाउंड्री एनक्लोजिंग अ स्पेस। ये स्पेस 3D होता है टिपिकली, 3D स्पेस, पार्शियली और फुली। या तो देखो ऐसा होता है कि यार कोई ऑब्जेक्ट्स है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, अब मैं 3D फिगर को इसमें दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये एक सॉलिड बॉडी है जिसका कोई सरफेस है, एक पार्ट है सरफेस का। पूरा सरफेस नहीं दिखा सकते क्योंकि ये 3D सरफेस होता है। तो ये मान के चलिए एक उसका हमने आउटलाइन बनाया है ऑब्जेक्ट्स का, और यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं और इस पर इनफाइनाइट लाइंस भी हैं। ऐसे लाइंस में बी ओरिएंटेड इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंटेशन हो सकता है लाइंस का। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, राइट। तो ये एक्चुअल में प्लेन में एक बाउंड्री दिख रही है, ठीक है। लेट मी यूज डिफरेंट कलर। ये आपको जो दिख रहा है ना, ये क्या है, बाउंड्री है। दिस इज द बाउंड्री इन दिस प्लेन ऑफ बोर्ड। ये जो वाइट बोर्ड है इसके प्लेन में एक बाउंड्री है, लेकिन ये एक्चुअल में एक सरफेस है, बिकॉज इट इज़ 3D ऑब्जेक्ट। इट इज़ 3D ऑब्जेक्ट, ये 3D ऑब्जेक्ट है और ये सरफेस है, सरफेस बाउंड्री है, सरफेस बाउंड्री। ओके, ये सरफेस बाउंड्री है। सो ये बाउंड्री होती है जो एक स्पेस को एनक्लोज करती है। ये पार्शली भी हो सकती है, फुली भी हो सकती है। वो कैसे, देखिए मैं एग्जांपल बता देता हूँ, आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। पार्शली भी हो सकता है और फुली भी हो सकता है। ले लीजिए स्फीयर को, ले लीजिए आप। स्फीयर का सरफेस देखें, ये सर्कल दिखाई दे रहा है प्लेन में, लेकिन ये स्फीयर है। बिलीव मी, दिस इज स्फीयर। तो आप ये देखिए, ये क्या है, इसका सरफेस है। ये इट इज़ लुकिंग, ये बाउंड्री जो दिख रही है ना सर्कल की तरह दिख रही, बट इट इज़ दी सरफेस बिकॉज इट इज स्फीयर। ये स्फीयर है। अगर आप स्फीयर के चारों तरफ देखें तो सरफेस कहीं से भी खुला नहीं है, हर चारों तरफ से ये बंद है। इसमें कोई एज नहीं होती, कोई वर्टेक्स नहीं होता है। तो ये एक क्लोज्ड सरफेस का एग्जांपल है भैया, क्लोज्ड सरफेस है ये फुली कवर्ड है कि नहीं? यस, फुली कवर्ड है भैया। ये क्लोज्ड सरफेस है दैट इज कंप्लीटली एनक्लोजिंग द स्पेस। इसके अंदर जो स्पेस है, ठीक है। अब स्पेस को हम ऐसे नाम दे सकते हैं कि इंटीरियर है भैया, ये सॉलिड का इंटीरियर है, इंटीरियर है, लेकिन इस केस में स्फीयर का इंटीरियर है। ओके, अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बात की क्लोज सरफेस की। ओपन सरफेस भी होते हैं, देखो कैसे। चलो हम सिलेंडर ही ले लेते हैं या कोन ले लेते हैं यार। कोन है, कोन से परिचित तो होंगे यार। कोन तो इट्स वेरी कॉमन फिगर, कोन। तो कोन बनता कैसे है भाई, हाउ इट इज़ जनरेटेड। तो कोन को हम क्या करते हैं, किसी एक स्ट्रेट लाइन को, एक लाइन सेगमेंट होता है, इनफैक्ट स्ट्रेट लाइन सेगमेंट इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सेस विच इज़ पासिंग थ्रू वन ऑफ द एंड पॉइंट्स। किसी एक एंड पॉइंट से पास होगा और हम उसको रोटेट करा देंगे किसी एक्सेस के अबाउट, तो ये जनरेट हो जाएगा कोन। चारों तरफ जब हम रोटेट करा देंगे इस तरीके से, थीटा मतलब 2 पाई डिग्री से, 2 पाई एंगल से,
2 पाई मीन्स 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री। तो ये कौन जनरेट होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये जो सरफेस होता है ओपन बेस है, ये ओपन बेस राइट। तो ओपन बेस है भैया, लेकिन ये आप देखेंगे ना, ये वाला, ये दिस सरफेस, दिस इज दी क्लोज्ड सरफेस अप टू हेयर, चारों तरफ क्लोज है, जिसमें लेटरल सरफेस बोलते हैं इसको। लेटरल क्यों लेटरल बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ कवरिंग द स्पेस इन लेटरल डायरेक्शन। ये एक ऐसा सरफेस है जो स्पेस को या सॉलिड को कवर करता है लेटरल डायरेक्शन, इसलिए लेटरल सरफेस बोलते हैं इसको। नाम है इसका लेटरल सरफेस। हैंड राइटिंग थोड़ा सा इतनी क्लियर नहीं है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड माई हैंड राइटिंग, बिकॉज you are supposed to have basic knowledge about these things, you have heard about these things before। तो क्योंकि पहले से सुना हुआ है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि इसको बिल्कुल बेसिक से बताऊँ कि कोई भी जो ऑडियंस है वो इसको समझ सके। अगर वो इसको पहले नहीं समझा है, या जो लोग जानते हैं, जो ऑडियंस जानती है इन फिगर्स को, वो इजीली इसको समझ सकती है, लेकिन जो लोग तो जिनका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनको थोड़ा सा परेशानी होगी, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि वो समझ सकें इसको। ओके, तो यह हमने सरफेस की बात की है। तो क्लोज्ड भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है। अब ये तो हमने ओपन क्लोज की बात कर ली। अब हम उसके जनरेशन की बात करते हैं। आई मीन हम उसके ज्योमेट्री की बात करते हैं। हमने अभी स्पेस के रिस्पेक्ट में डिफ़ाइन किया है सरफेस को कि पार्शियली या क्लोजली स्पेस को ये एनक्लोज करता है। अब हम इसकी ज्योमेट्री के बारे में जानते हैं। तो अगर मैं सरफेस की बात करूं, सिंस सरफेस इज कमिंग अगेन, सरफेस को हम फर्दर क्लासीफाई करेंगे। एक होता फ्लैट ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री, दूसरा कर्व्ड सरफेस होता है भैया, कर्व्ड। अब फ्लैट का मतलब क्या होता है, चपटा भैया, हिंदी में तो चपटा बोलते हैं, और इसको बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, कर्व्ड है, मतलब वक्र है बोल सकते हैं। वक्र मतलब टेढ़ा हुआ, जो सीधा ना हो उसको हम वक्र बोलते हैं, ठीक है। कर्व्ड है, जैसे लाइंस में फ्लैट क्या था, स्ट्रेट और कर्व्ड था, इसमें फ्लैट और कर्व्ड है, ठीक है। तो भैया फ्लैट सरफेस क्या है, फ्लैट सरफेस की हम बात करते हैं तो इसमें जितने भी पॉइंट्स होते हैं, हमने पहले बताया कि सरफेस में इनफाइनाइट नंबर पॉइंट्स होते हैं। सो इन ए फ्लैट सरफेस में, ऑन ए फ्लैट सरफेस ऑल द पॉइंट्स ऑन ए फ्लैट सरफेस आर, मीन्स चलिए मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, ऑल द पॉइंट्स on flat surface are equidistant। में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ, फिर भी मैं बोल भी सकता हूँ equidistant from our reference रेफरेंस प्लेन भैया, ठीक है। अब वो हम बताएंगे कैसे ये रेफरेंस प्लेन की हम बात कर रहे हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन। वो रेफरेंस प्लेन होता है, ओके। जैसे ये एक सरफेस, एक प्लेन है, फ्लैट सरफेस है, दिस इज द फ्लैट सरफेस, ओके। और इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, ऐसे ले सकते हैं आप। ये पॉइंट हैं भैया, ब्लू कलर के पॉइंट हैं। द पॉइंट्स आर नॉट गुड लुकिंग, बट या पॉइंट हैं ये, ठीक है, बहुत सारे। एक रेफरेंस प्लेन होता है, एक प्लेन है दैट इज डिनोटेड बाय स्ट्रेट लाइन, सिंपली हैच्ड, दिस हैच्ड लाइन, ओके।
तो ये एक पॉइंट की हम डिस्टेंस लें, हर पॉइंट की डिस्टेंस ये इक्विडिस्टेंट है, हर पॉइंट इक्विडिस्टेंट है, हर पॉइंट इक्विडिस्टेंट है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड फ्लैट सरफेस। इसको हम फ्लैट सरफेस बोलते हैं, और इसी का दूसरा नाम प्लेन है, सिंपली प्लेन भी बोल सकते हैं भैया। अब प्लेन पे आ गए तो हम ये भी बात कर लेते हैं भैया, प्लेन की आपने ओरिएंटेशन की बात कर दी कि इसमें जो पॉइंट का ओरिएंटेशन है वो इक्विडिस्टेंट होता है एक रेफरेंस प्लेन से। ये आपका रेफरेंस प्लेन हो गया। चलिए मैं इसको थोड़ा अलग कलर से वो कर दे रहा हूँ, आप इसको रेफरेंस प्लेन मान सकते हैं। ये रेफरेंस प्लेन है आपका, एक लाइन की तरफ दिख रहा है, लेकिन यार ये लाइन नहीं है, ये एक प्लेन है जो कि परपेंडिकुलर टू द बोर्ड ऑफ दिस वाइट बोर्ड, है ना, परपेंडिकुलर टू द वाइट बोर्ड, प्लेन ऑफ वाइट बोर्ड। ठीक, ये रेफरेंस प्लेन हो गया। अब प्लेन जो होता है इसके अगर हम एरिया की बात करें, इट हैज़ इनफाइनाइट, ऐसे इसको हम चलो अच्छे से लिख लेते हैं। ओके, इट हैज़ इनफाइनाइट एरिया। इनफाइनाइट एरिया होता है ये प्लेन का। हाउ मच एरिया इट हैज़? इनफाइनाइट एरियाज। हाउ मेनी पॉइंट्स? इनफाइनाइट नंबर पॉइंट्स। बहुत सारे पॉइंट होते हैं इसमें भाई, बहुत सारे पॉइंट होते हैं और अनंत तक इसका विस्तार होता है। प्लेन की कोई सीमा नहीं है, आइडियली स्पीकिंग। मैं मतलब ऐसे बोल रहा हूँ कि प्लेन की आदर्श स्थिति में कहें तो इसकी कोई सीमा नहीं है, इसका जो क्षेत्रफल है वो अनंत होता है, और इसका जो पॉइंट्स हैं इस पर वो भी अनंत होते हैं गिनती में। ठीक है, तो हम इसको प्लेन बोलते हैं। प्लेन को बाय डिफ़ॉल्ट इनफाइनाइट प्लेन भी कहा जाता है, लेकिन हम उसको इनफाइनाइट वर्ड यूज़ नहीं करते, सिंपली प्लेन कह देते हैं, और प्लेन बाय डिफ़ॉल्ट इनफाइनाइट एरिया का होता है। ठीक है, ये तो हमने फ्लैट सरफेस की बात की है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए मैं यहीं पे आपको दूसरे प्लेन के बारे में बताता हूँ, जिसको सरफेस के बारे में, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं दूसरे नंबर पे। चलिए पहला नंबर हो गया, हम इसके बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस, ये रेफरेंस प्लेन हमने बता दिया ना, इस रेफरेंस प्लेन है। रेफरेंस प्लेन एक स्टैंडर्ड प्लेन है, ये भी एक फ्लैट सरफेस होता है। रेफरेंस प्लेन पहले बता दे रहा हूँ मैं, इसे बताना भूल गया, लेकिन रेफरेंस प्लेन भी एक फ्लैट सरफेस है जिसमें सभी पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट होते हैं। तो हमें एक आइडियल रेफरेंस प्लेन मानना पड़ेगा, तभी हम एक फ्लैट सरफेस को डिफाइन कर पाएंगे। अब हम कर्व्ड सरफेस पे आ जाते हैं। कर्व्ड सरफेस में क्या होता है, द पॉइंट्स आर एट डिफरेंट डायमेंशन, आर एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस प्लेन। मैं इसे ड्रॉ कर दिए मैंने एक समझने के लिए, तो आप इस पर देखिए, डिफरेंट कलर्स यूज़ करते हैं। ओके, सो यू विल सी, अभी ये पता चलेगा आपको, इस पे भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। थोड़ा सा ओके, इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, ये बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं इस पर। लाइंस भी इनफाइनाइट हैं, बट लाइंस किसी भी डायरेक्शन में खींच सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस इट हैज़, ये नहीं डायमेंशन। सो अब होता क्या है कि एक रेफरेंस प्लेन जो लिया आपने, हम रेफरेंस प्लेन बोल रहे हैं इसको, ठीक है, ये एक डिस्टेंस मेजर करने के लिए। तो हम वी विल सी दैट कि ये अलग अलग पॉइंट की ना, मान लो ये पॉइंट ए है, इधर बी है, तो बी की जो डिस्टेंस है वो अलग होगी, ए की जो डिस्टेंस वो अलग होगी। मतलब जो अलग अलग पॉइंट्स हैं, सी पॉइंट अगर होगा तो उसकी डिस्टेंस कुछ और होगी, कुछ इक्वी डिस्टेंस भी हो सकते हैं, बट ऑल द पॉइंट्स, मतलब इसमें क्या होता था फ्लैट सरफेस में, ईच पॉइंट ऑन फ्लैट सरफेस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन। मतलब जो फ्लैट सरफेस पे हर एक बिंदु है वो एक जो हमारा रेफरेंस प्लेन है, ठीक है, उससे बराबर दूरी पे रहता है, लेकिन इसमें अलग अलग दूरी रहती है। ठीक है, मतलब D1 कुछ और होगा, D2 कुछ और होगा, और D3 कुछ और होगा, सब के सब अलग होंगे। ठीक है, अनइक्वलिटी शो करेंगे। तो ये हो गया हमारा कर्व्ड सरफेस। ठीक है, अब देखिए भाई, हमने सरफेस की बात कर ली। सरफेस बहुत ज़रूरी था, हम क्योंकि हम जो भी ऑब्जेक्ट देखते हैं वो कोई ना कोई मतलब एक 3D ऑब्जेक्ट ही होता है, और उसका एक सरफेस होता है जिसका हम एक पार्ट देख पाते हैं, क्योंकि
ये चूँकि सॉलिड बॉडी जो होती है वो बहुत सारे केसेस में अधिकांशतः वो क्या होती है, फुली कवर्ड होती है, कुछ हॉलो भी हो सकती है, लेकिन हम उसका पूरा सरफेस एक साथ नहीं देख सकते क्योंकि कुछ ना कुछ पार्ट इसका हिडन होता है, ठीक है। तो जो सरफेस विजिबल होता है हम उसको देख पाते हैं, और वो फ्लैट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। तो ज्योमेट्री के कुछ 3D फिगर्स हैं। 3D फिगर्स के पहले चलो मैं आपको, चूँकि सरफेस की बात हो रही तो हम 2D फिगर्स पर ही अभी बात करेंगे। तो 2D फिगर्स में हम देखेंगे कि जो हमारे 2D फिगर्स हैं वो क्या क्या हैं। 1D फिगर्स में हमने बात की इन 2D फिगर्स में हमारे बहुत सारे स्पेसिफिक फिगर्स हैं, कुछ स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक फिगर होते हैं भैया, बहुत ही विशेष प्रकार के ज्योमेट्रिक फिगर हैं ये। जैसे हम सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं भैया, ट्रायंगल एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। ट्रायंगल में 3 भुजाएं होती हैं, इट हैज़ 3 साइड्स, ठीक है, 3 साइड्स होती हैं इसमें, सॉरी फॉर माई पुअर राइटिंग। फिर स्क्वायर आ जाता है, ऐसे बहुत सारे हैं यार, ठीक है। फिर 3 रेक्टेंगल भी है। इन जनरल बात करते हैं तो हम क्वाड्रिलेटरल भी बोल देते हैं, क्वाड्रिलेटरल है। फिर पेंटागन, हेक्सागन, ऐसे n पॉलीगन तक भी जा सकते हैं हम, ये पेंटागन भी होता है, और ऐसे कर करके n पॉलीगन भी होता है। n पॉलीगन मीन्स जिसके n नंबर ऑफ साइड्स होते हैं। गन मीन्स साइड होता है, पॉली मत बहुत सारे, इसमें पॉलीगन का मतलब होता है बहुत सारी साइड्स हों, भुजाएं हों, जिसको हिंदी में भुजाएं बोलते हैं, बहुत सारी भुजाएं होती हैं, बहुत सारे साइड्स होते हैं, उसको पॉलीगन बोलते हैं। n पॉलीगन तक कोई भी जा सकता है, ठीक है। ये 2D फिगर्स की बात हो गई। हाँ, तो अगर हम 2D फिगर्स की बात करते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 2D फिगर्स में जितने भी 2D फिगर्स हैं वो एक प्लेन के या 2D स्पेस के, अब 2D स्पेस क्या होता है, चलो 2D स्पेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने ज्योमेट्री की बात की तो 2D स्पेस बात करना ज़रूरी है, उसके पहले 1D स्पेस जानना ज़रूरी है। तो मैं चलो 1D स्पेस बता देता हूँ। 1D स्पेस क्या है? 1D स्पेस इज ए स्पेस एक क्या है, जगह हो सकती है, एक रीजन है, एक दिस इज द रीजन, स्पेस विच एक्सटेंड्स अलोंग ए लाइन इज 1D। 2D स्पेस विच एक्सटेंड्स अलोंग ए प्लेन कह रहे हैं मैं, सरफेस भी नहीं, प्लेन। और अगर सरफेस इन जनरल बोलने लगे तो वो फ्लैट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। इफ इट इज एक्सटेंडिंग अलोंग कर्व सरफेस देन इट इज कॉल्ड 3D स्पेस। तो भैया 3D स्पेस भी होता है। तो 3D स्पेस एक्सटेंड्स इन ऑल 3 डायरेक्शंस, 3 डायरेक्शंस में एक्सटेंड करता है। 2D स्पेस एक्सटेंड्स अलोंग ए प्लेन मीन्स अलोंग विड्थ एंड लेंथ, और 1D स्पेस जो होता है वो लेंथ के अलोंग एक्सटेंड करता है। तो ये सब स्पेस की टाइप्स हैं। एंड वी डिफाइन द स्पेस बाय कोऑर्डिनेट एक्सेस, हम एक कोऑर्डिनेट एक्सेस से डिफाइन भी करते हैं 1D, 2D और 3D स्पेसेस को, ओके। तो अगर हम, चूँकि स्पेस की बात हो रही है तो हम बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस की भी, जो कि इस स्पेस के एक मैंडेटरी पार्ट है, दे आर कम्प्लीमेंट्री पार्ट ऑफ स्पेस, ओके। तो इन जनरल अगर हम बात करें 3D स्पेस को हम समझेंगे, वैसे n डायमेंशनल स्पेस भी होता है, बट वी विल टॉक अबाउट 3D स्पेस ओनली, हम 3D स्पेस की ही बात करेंगे। तो 3D इसलिए बोलते हैं बिकॉज क्योंकि ये स्पेस 3 डायरेक्शन में एक्सटेंड करता है। वो 3 डायरेक्शन क्या क्या होती हैं वो देख लीजिए, x, y एंड g, x, y और z डायरेक्शन, 3 डायरेक्शंस होती हैं। तीनों डायरेक्शन में ये 3D स्पेस एक्सटेंड करता है। 2D स्पेस
दो डायरेक्शन में एक्सटेंड करता है या एक प्लेन में एक्सटेंड करता है, जिसको हम एक्स और वाई एक्सेस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल्स हैं एक्स और वाई, ठीक है भैया। ये जो है ना, ये सिंबल्स हैं, एक्स और वाई क्या हैं, दीज आर द सिंबल्स टू रिप्रेजेंट दी एक्सेस। एक्सेस को रिप्रेजेंट करने के ये सिंबल्स हैं, ओके। तो और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम ऑरिजिन बोलते हैं, ओ, ठीक है। तो ये दो जो स्पेस हैं 2D और 3D, ये बहुत कॉमन स्पेस है जो हम ज्योमेट्री को बेसिकली 2D और 3D स्पेस में स्टडी करते हैं। जितने भी ज्योमेट्रिक फिगर्स हैं, आइदर दे कम इन 2D स्पेस और इन 3D स्पेस, वी स्टडी देम, राइट, वी एनालाइज देम। हम उसको एनालिसिस करते हैं या स्टडी करते हैं 2D और 3D स्पेस में। तो हम पहले 3D स्पेस में आए, उसके पहले हम 2D स्पेस की बात करते हैं भैया, जिसमें दो एक्सेस होते हैं एक्स और वाई, या जो स्पेस एक प्लेन के अलोंग एक्सटेंड करता है, हम उसको 2D स्पेस बोलते हैं। तो हम 2D स्पेस की पहले बात कर लेते हैं, ये 2D स्पेस होता क्या है, ओके। ओके, तो अब हम 2D स्पेस के बारे में बात करेंगे। तो 2D स्पेस में हम जो भी फिगर स्टडी करेंगे भाई, ठीक है, वो क्या होंगे, प्लेन फिगर होंगे, ओके। विल स्टडी ओनली प्लेन फिगर, या हम उसको 2D फिगर बोलते हैं। पॉइंट का साइज थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ओके। वी कॉल इट एज 2D फिगर्स। 2D फिगर्स के हम बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले 2D फिगर्स की बात करते हैं। तो 2D फिगर्स में जो सबसे सिंपल फिगर है वो है ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या है, इट इज ए ज्योमेट्रिक फिगर विच कंसिस्ट ऑफ 3 स्ट्रेट लाइन्स कनेक्टेड एट द एंड पॉइंट्स। स्ट्रेट लाइन्स और स्ट्रेट लाइन सेगमेंट कनेक्टेड एट एंड पॉइंट्स, या ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज़ दी 2-dimensional geometric figure which is surrounded by 3 straight lines, which is surrounded by 3 sides, each as a straight line, ठीक है। तो भैया इसमें 3 साइड होते हैं, जैसे मान लीजिए एक AB हो गया, तो दूसरा ऐसे BC हो सकता है किसी भी डायरेक्शन में, ये हो गए BC सेगमेंट, और एक AC हो गया, ये हमारा हो गया ट्राइंगल। अब कन्फ्यूज़न होता है कि भैया ट्राइंगल है क्या। मैं आपको क्लियर कर दूं एक बात जो बहुत सारे लोग, मतलब काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे कि ये बेसिकली ट्राइंगल होता क्या है। मैं बता दे रहा हूँ, ट्राइंगल इज़ ए बाउंड्री कर्व। ट्राइंगल एक बाउंड्री कर्व है। आप जो देख रहे हैं, चलिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो बाउंड्री है ना, A to B, B to C एंड C to A, दिस इज़ ट्राइंगल। तो भैया ये अंदर का जो पार्ट है, ये दिस इज़ नॉट ट्राइंगल। मैं बता देता हूँ, ये ट्राइंगल नहीं है, ये ट्राइंगल का इंटीरियर पार्ट है। हम इसको ट्राइंगुलर लेमिना बोलते हैं, ट्राइंगुलर प्लेन बोलते हैं भैया। ट्राइंगुलर, सॉरी फॉर पुअर राइटिंग, ट्राइंगुलर प्लेन, इसको हम ट्राइंगुलर प्लेन बोलते हैं। ये इंटीरियर ट्राइंगल भी इंक्लूड नहीं होता है। ट्राइंगल इज ओनली बाउंड्री कर्व, ठीक है। ट्राइंगल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द सिंबल ट्राइंगल ABC, जैसे इस फिगर में दिख रहा है, ठीक है। जो इस फिगर में आप देख रहे हैं, ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल एक बाउंड्री कर्व होता है जो A से B, B से C और C से A तक है। बाकी इंटीरियर इसका पार्ट नहीं है। मैं ये क्लियर कर देता हूँ, ओके। सो अब हमने ट्राइंगल की बात की है, तो हमने बता दिया कि जितने भी 2D फिगर्स हैं, दे आर जस्ट बाउंड्री कर्व, डू नॉट इंक्लूड इंटीरियर पार्ट। और क्लियरिटी के लिए चलो मैं आगे बता देता हूँ, और क्लियरिटी के लिए मैं बता देता हूँ कि और क्या क्या हो सकता है। देखिए, अब जैसे मैं स्क्वायर की बात करता हूँ, स्क्वायर इज आल्सो 2D फिगर, इजंट इट। तो
ओके, स्क्वायर की मैं बात कर लेता हूँ। अब ये स्क्वायर ले लीजिए, व्हाट इज दिस स्क्वायर? स्क्वायर इज ए टू डायमेंशनल फिगर विच इज सराउंडेड बाई 4 स्ट्रेट लाइन्स, सराउंडेड बाई, एनक्लोज्ड बाई, प्रॉपर जो डेफिनेशन है, इट इज ए टू डायमेंशनल फिगर विच इज सराउंडेड बाई 4 स्ट्रेट लाइन्स और एनक्लोज्ड बाई 4 स्ट्रेट लाइन्स, such that the opposite sides, yeah, it is the 2D figure which has 4 sides, each as a straight line, और जो opposite sides होते ना, और even all the sides are equal in length and each of interior angle, अब इंटीरियर का मतलब आंतरिक कोण बोलते हैं हम इसको, इंटीरियर एंगल, each of interior angle is 90 डिग्री, मतलब हर जो आंतरिक कोण है वो 90 डिग्री होता है भैया। हिंदी में हम इंटीरियर एंगल को आंतरिक कोण बोलते हैं, ठीक है। तो ये हर कोण जो होता है, एवरी एंगल, एवरी इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री, ओके। ये हम इसको स्क्वायर बोलते हैं। तो स्क्वायर है क्या? स्क्वायर आप सिर्फ बाउंड्री कर्व को बोलते हैं। जो हमने मान लीजिए ABCD है, सो ये बाउंड्री कर्व स्क्वायर है, बट रिमेंबर, मैं चलो इसको रेड लाइट से इंडिकेट कर दी, तो दिस इज़ नॉट दी पार्ट ऑफ स्क्वायर। तो भैया जो हैज्ड पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज़ कॉल्ड इंटीरियर। हम इसको इंटीरियर मतलब आंतरिक भाग है, इंटीरियर ऑफ स्क्वायर। ये स्क्वायर का इंटीरियर पार्ट है बट नॉट स्क्वायर। स्क्वायर ओनली बाउंड्री कर्व, जैसा मैंने ट्रायंगल के केस में बताया। ये एक बाउंड्री कर्व है भैया, बस, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और देखते हैं कि हमें और सारे 2D फिगर्स के बारे में भी देख सकते हैं। तो जितने भी 2D फिगर्स हैं, ऑल 2D फिगर्स में, चलो पंच लाइन लिख देता हूँ। पंच लाइन ऑफ डिस्कशन ऑन 2D फिगर्स इज दैट all 2D figures are just boundary curve। ये सब के सब बाउंड्री कर्व हैं, एक्सक्लूडिंग, ये क्या एक्सक्लूड करते हैं? एक्सक्लूडिंग इंटीरियर। अब चाहे कुछ भी ले लो, चलिए सर्कल ही ले लेते हैं, दैट इज आल्सो स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक फिगर। इफ़ आई से सर्कल, इसका मतलब क्या है? जो मैंने ये जो वायलेट कलर का जो बाउंड्री ड्रॉ की है ना, दिस इज द सर्कल, ये सर्कल है, दिस इज सर्कल। सर्कल क्या नहीं है? चलो मैं रेड कलर से इसको हाईलाइट करता हूँ। दिस इज़ नॉट सर्कल। ये जो हैज्ड पार्ट दिख रहा है ना, इंटीरियर पार्ट, दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ सर्कल। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटीरियर ऑफ सर्कल बोलते हैं। और जो एरिया एनक्लोज्ड होता है, हम इसको एरिया एनक्लोज्ड बाय सर्कल बोलते हैं, लेकिन हम इसको एक कोलोकियल लैंग्वेज में, इनफॉर्मल लैंग्वेज में इसको हम बोल देते हैं एरिया ऑफ सर्कल। सो अगर ये बाउंड्री है तब तो इसका एरिया 0 होना चाहिए, क्योंकि इट जस्ट ए लाइन, स्ट्रेट लाइन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, बट इट इज़ ए लाइन एंड लाइन थिकनेस इज आइडियली 0। लाइन की जो है, जो थिकनेस है वो 0 होती है। तो अगर मैं कहूँ कि इस कर्व एरिया, सर्कल का जो एरिया है वो क्या है? 0 है, क्योंकि एक लाइन है, जस्ट बाउंड्री कर्व। तो ये क्या है? एक बाउंड्री कर्व है। ये भी एक बाउंड्री कर्व है। जितने भी 2D फिगर हैं बाउंड्री कर्व हैं, इस लाइन को हमेशा याद रख लेना किसी भी कंडीशन, ठीक है। तो अब अगर ऐसी बात है तो एरिया ऑफ ईच 2D फिगर, ये आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा, ईच 2D फिगर 0 होगा। हर 2D फिगर का जो एरिया है वो 0 होता है भाई। लेकिन हम क्या बोलते हैं कि अगर मैं किस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, ज्योमेट्री की कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, कि आइडियली जो ऑल 2D कर्व्स आर बाउंड्री कर्व्स एंड देयर एरिया बिकम 0।
उनका एरिया 0 हो जाता, क्योंकि बाउंड्री कर्व है भैया, लाइन में ना तो विड्थ है और इसीलिए उसका एरिया 0 है, कोई इसका एक्सपेंशन ही नहीं है, इसलिए एरिया 0 है। लेकिन हम इनफॉर्मल लैंग्वेज में यानी एरिया ऑफ 2D फिगर जो बोलते हैं, हम बोलते हैं एरिया एनक्लोज्ड। तो देखिए भाई, मैंने ये आपको जो बताया है ना, ये दिस इज़ द एक्यूरेट कंटेक्स्ट ऑफ ज्योमेट्री। मैंने ज्योमेट्री के कंटेक्स्ट में एक्यूरेट डेफिनेशन बताई है, लेकिन हम इनफॉर्मल और एक कन्वेंशनल तरीके से एरिया ऑफ 2D फिगर, एरिया ऑफ 2D फिगर जो होता है ना भाई, एरिया ऑफ 2D फिगर इज एरिया एनक्लोज्ड, है ना। जो भैया एरिया होता है ना यार, जो एरिया जो होता है 2D फिगर का, वो तो आइडियली 0 होता है ज्योमेट्री के कंटेक्स्ट में, लेकिन इनफॉर्मली या कन्वेंशनली बोल सकते हैं, परंपरागत तरीके से जो एरिया ऑफ 2D फिगर होता है ना, हम उसको असूम करते हैं दिस इज एरिया एनक्लोज्ड बाय दैट फिगर, दैट 2D फिगर। ओके, तो जो 2D फिगर जो एरिया इनक्लोज कर रहा है ना, उसी का हम एरिया बोल देते हैं कन्वेंशनली। अब हमें बात समझ में आ रही है कि हम चूँकि इसको कन्वेंशनली एरिया एनक्लोज बोल रहे हैं, तो हम सीधे बोल देते हैं भाई एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ काइट, राइट काइट। तो दिस इज द कन्वेंशन। वी डोंट से, हम ये नहीं कहते कि भाई एरिया एनक्लोज्ड बाय सर्कल इज दिस, हम कहते एरिया ऑफ सर्कल इज दिस, मीन्स एरिया ऑफ सर्कल मीन्स एरिया एनक्लोज्ड बाय सर्कल। बट इन रियल लैंग्वेज में, अगर हम ज्योमेट्री की रियल लैंग्वेज में बोले, तो एरिया ऑफ सर्कल इज 0 इफ वी माइंड द लैंग्वेज ऑफ ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स। लेकिन कन्वेंशनली हम उसको एरिया एनक्लोज्ड मानते हैं और यही हम मान के चलेंगे। तो मैंने सिर्फ जानकारी के लिए बताया, लेकिन याद रखना कन्वेंशनली हम एरिया ऑफ 2D फिगर को एरिया एनक्लोज्ड मानते हैं, ठीक है। कन्वेंशन को फॉलो करेंगे जो कि फॉलो किया जाता है एकेडमिक लेवल पे, सभी टीचर्स भी फॉलो करते हैं, ऑल एजुकेटर्स, एकेडमिक्स, है ना, और ट्यूटर्स ऑल फॉलो दिस कन्वेंशन, सब कन्वेंशन को फॉलो करते हैं, तो हम भी कन्वेंशन को फॉलो करेंगे। अब हम एरिया ऑफ 2D फिगर पे आ जाते हैं। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने 2D फिगर की बात की है, तो हम एरिया ऑफ 2D फिगर की बात कर लेते हैं। या चलिए, आपको परेशानी हो रही होगी कि एक ही स्लाइड में, एक ही पेज पर दो टॉपिक्स एक साथ डिस्कस हो रहे हैं। सो मैं क्या करता हूँ, इसको नेक्स्ट पेज पे मूव करा देता हूँ। अच्छा, हम अब बात कर लेते हैं एरिया ऑफ 2D फिगर। अब मैं फिर बात कर रहा हूँ, एरिया ऑफ 2D फिगर इज आइडियली 0 इन द कंटेक्स्ट ऑफ ज्योमेट्री 0, बट एरिया ऑफ 2D फिगर हेयर इट मीन्स एरिया एनक्लोज्ड। चलो मैं लिख देता हूँ ताकि ध्यान रहे। आप याद रखिए कि एरिया एनक्लोज्ड माना जाता है, लेकिन वास्तव में होता 0 है, क्योंकि 2D फिगर बाउंड्री कर्व होते हैं। ये कोई प्लेन नहीं है, ये बाउंड्री कर्व है, इसलिए इनका एरिया 0 होता है। लेकिन हम एरिया ऑफ 2D फिगर को हम मानते हैं एरिया एनक्लोज्ड बाय 2D फिगर, एरिया एनक्लोज्ड। भाई इतना कहना पर्याप्त है, इसमें आप समझ जाएंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, एरिया एनक्लोज्ड की बात कर रहा हूँ। इसको हम कन्वेंशनली एरिया ऑफ 2D फिगर बोल देते हैं। चलिए, तो अब हमने चूँकि एरिया की बात की है, तो हमें समझना पड़ेगा कि एरिया होता क्या है। देखिए, जब एंशिएंट मतलब ओल्डन टाइम्स में जब मेजरमेंट नहीं होते थे, तो एवोल्यूशन हुआ कैसे एरिया का। जो यूक्लिड थे, उन्होंने भी मतलब बहुत एवोल्यूशंस किए हैं, स्पेशली एलिमेंट्स पे उन्होंने बहुत डिस्कवरी की है। ज्योमेट्री का उन्होंने एवोल्यूशन किया है, और ज्योमेट्री को उन्होंने एक्सटेंड किया है। ही इज की फिगर, ही इज फादर ऑफ ज्योमेट्री। ओके, तो पहले होता क्या था कि एरिया को हमें डिफाइन कर, एरिया को मेजर करना है। मेजरमेंट ऑफ एरिया इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो लाइन को मेजर करना तो बड़ा आसान है। कैसे, देखो भैया, एक लाइन खींच दी, इसके 2 पॉइंट है ए और बी। वी कैन मेजर इट बाय यूजिंग स्केल। वे स्केल यूज कर लिया हमने, यहाँ से यहाँ तक वही मेजर कर लिया, सॉरी यहाँ तक मान लो, ठीक है। ड्राइंग पे मत जाना, क्योंकि थोड़ा बहुत एरर हो सकता है। सो ये हमने 2 पॉइंट के बीच का
डिस्टेंस मेजर कर लिया, ठीक है। अब एक एरिया है, तो एरिया में हम बात सिर्फ करेंगे, चूँकि हम 2D फिगर की बात कर रहे हैं तो हम प्लेन एरिया की बात करेंगे, जस्ट अ प्लेन एरिया भैया, प्लेन एरिया, प्लेन एरिया की बात हो रही है, ओके। तो प्लेन एरिया में कोई भी हो सकता है, प्लेन एरिया में मतलब ऐसे भी हो सकता है, कर्व्ड भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, किसी तरह का भी प्लेन हो सकता है, दिस टाइप द प्लेन। और इस टाइप का रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकता है। रेक्टेंगल में क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होते हैं, समकोण होते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से भी हो सकता है। इर्रेगुलर ज्योमेट्री भी हो सकता है, ये रेगुलर है, इर्रेगुलर है, नॉन स्पेसिफिक है, ये रेगुलर है, स्पेसिफिक है, क्योंकि वेल नोन रेक्टेंगल है, रेगुलर, या स्पेसिफिक भी बोल सकते हैं इसको, स्पेसिफिक, ओके। सो अब जब एवोल्यूशन नहीं हुआ था, एरिया को कैसे डिफ़ाइन करें, कैसे इसको हम मेज़र करें, तो सबसे पहले क्या किया गया कि ट्राइंगल एक सिंपलेस्ट फिगर है, लेकिन ट्राइंगल का एरिया निकालना डिफ़िकल्ट है। तो ट्राइंगल का एरिया कहाँ से आया वो हम देखते हैं इसमें, ठीक है। उसके पहले हमें समझना पड़ेगा स्क्वायर को। स्क्वायर ये भी एक सिंपल फिगर है, दैट इज़ आल्सो ए सिंपल फिगर, क्वाड्रिलेटरल इन फैक्ट, ये वेरी रेगुलर, एक्सट्रीमली रेगुलर फिगर। सो एक्सट्रीमली रेगुलर फिगर अगर है या क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, या मोस्ट रेगुलर आप कह सकते हैं, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। रेगुलर मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर? रेगुलर का मतलब क्या होता है? रेगुलर का मतलब ये है कि साइड और एंगल्स इक्वल हो, इक्वलिटी हो साइड्स और एंगल्स में, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। सो ये बोलते हैं रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। सो स्क्वायर है, तो स्क्वायर क्या है? एक 2D फिगर है भैया, स्क्वायर एक 2D फिगर है। इसके चारों साइड्स बराबर होते हैं और चारों इंटीरियर एंगल, क्योंकि 4 साइड्स हैं तो 4 इंटीरियर एंगल हो गए। अगर मैं कहूँ n पॉलीगन है या पॉलीगन है जिसमें n नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो कितने इंटीरियर एंगल होंगे? n नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल होंगे, ठीक है। जैसे मान लो पेंटागन है, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये पेंटागन है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ इस कितने इंटीरियर एंगल मीन्स द एंगल बिटवीन 2 साइड्स मेजर्ड इन द इंटीरियर, मतलब इंटीरियर में हम मेजर करते हैं ना, जो 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 पॉलीगन या जो 2D फिगर है उसके इंटीरियर में जो हम 2 साइड के बीच एंगल मेजर करते हैं उसको इंटीरियर बोलते हैं। तब देखेंगे पेंटागन में 5 होते हैं, क्योंकि साइड इसमें 5 हैं। तो अगर n 5 है, हमारा n मतलब नंबर ऑफ साइड्स 5 हैं, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, हाँ, और ये 5 हो गया। तो इस तरीके से 5 साइड्स हैं, तो 5 इसमें एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स। तो स्क्वायर में 4 साइड्स होते हैं, चारों इक्वल होते हैं, 4 इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें सिंपली, तो ऐसे ड्रॉ होगा ये। चलो हम नाम दे देते हैं ABCD, ओके। तो ABCD एक ये स्क्वायर है। हाँ, तो इस स्क्वायर में आप देख रहे हैं कि ये जो चारों साइड्स हैं ना बराबर होते हैं, और एंगल तो बराबर होती हैं चारों इंटीरियर एंगल, ऑल 4 इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर मैं कहूँ एंगल A, एंगल B, एंगल C, सॉरी फॉर पुअर राइटिंग, हैंड राइटिंग, एंगल C, एंगल D, ऑल आर 90 डिग्री, सब के सब 90 डिग्री है। साइड्स की बात करें तो AB, BC, CD और AD, ये ऑल आर इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स, ठीक। दिस इज द स्क्वायर, these are the parameters of the square and these are property of the square, geometric properties। ये geometric properties हैं, all equal sides और interior angles equal to 90 डिग्री, और जिसको हम समकोण के बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये खासियत होती है स्क्वायर की। अब स्क्वायर जो है एक बहुत स्पेसिफिक फिगर है, और स्क्वायर का एरिया निकालना बड़ा इजी है, क्योंकि इसको हमने इक्वल साइड का माना है। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि स्क्वायर
हमने कोई ले लिया, मान लीजिए इसको स्क्वायर ही मान के चलिए, ये दिख रहा कुछ हो रहा है क्योंकि ड्राइंग एक्चुअल नहीं है, बट बिलीव मी ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल, इनफैक्ट दे आर इक्वल। सपोज चारों साइड इक्वल हैं तो ये साइड मान लिया और चारों इंटीरियर एंगल भी इक्वल है, चारों इंटीरियर एंगल इक्वल है, 90 डिग्री है। तो इसका जो एरिया है ना, इसका एरिया दैट इज दिस एरिया इज़ वेरी सिंपल। तो ये एरिया हमने, चूँकि 1 ईच साइड इज इक्वल टू ए, ओके, हर साइड ए के बराबर है, तो हमने इसको ए बाई ए का एरिया माना है। इसको इसका एरिया बड़ा इजी है। तो इसका जो एरिया है ना, इसको ए मतलब एक लेंथ के अलोंग, या आप एक्स डायरेक्शन बोल सकते हैं, और एक वाई के अलोंग, वाई डायरेक्शन के अलोंग एक दूसरा साइड वो भी ए है। तो इसका जो एरिया दिया जाता है वो ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया कन्वेंशनली ऐसा माना गया है। लेकिन दूसरा तरीका समझने के लिए ये है कि अगर हम स्क्वायर को बनाना चाहें तो हम साइड लेते हैं ए बी, जिसकी लंबाई, लेंथ कितनी है, ए है, लंबाई ए है। अब हम इस साइड को क्या करते हैं, मूव कराते हैं इस डायरेक्शन, स्ट्रेट डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब वो 90 डिग्री पे होना चाहिए, ठीक है। तो हम स्ट्रेट डायरेक्शन में इसको मूव कराएंगे, कितनी डिस्टेंस पे, इसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब सीधे मूव कराएंगे, बिल्कुल एक्स की डायरेक्शन एकदम सीधे मूव कराएंगे। और कितनी डिस्टेंस मूव कराएंगे, ए डिस्टेंस, और हम जाके इसको ए डिस्टेंस पे रोक देंगे। तो जो हमारा एरिया कवर हुआ वो कितना कवर होगा, इस लेंथ का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, जो जो जितनी आगे बढ़ी है वो कितनी डिस्टेंस आगे बढ़ी है, वो भी ए डिस्टेंस आगे बढ़ी है। ये आप देख रहे हैं, ये डिस्टेंस भी ए है। तो ये जो एरिया है भैया, ये कितना होगा, ये कितना होगा, लंबाई और डिस्टेंस कवर, मतलब ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इसका एरिया हो गया, ठीक है। इस एरिया को हम ए स्क्वायर बोलते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर। या हमने सिर्फ एक तो ये तरीका है कि स्वीप करा लें, मतलब एक लाइन को हम एक स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करा लें थ्रू सेम डिस्टेंस, उतनी ही डिस्टेंस है जितनी इसकी लंबाई है, तो हमें एक स्क्वायर का एरिया मिल सकता है। या कन्वेंशनली हमने ऐसे माना है कि स्क्वायर का एरिया ए इंटू ए स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ये हम इसलिए समझ रहे हैं ना क्योंकि स्क्वायर का जो एरिया है वो हर एरिया को कंप्यूट करने में यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो चूंकि हमें पता चल गया कि स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है, साइड को क्या बोलते हैं, भुजा, ठीक है। तो हिंदी में भुजा बोलते हैं, भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। अब भैया ये तो है, लेकिन अगर हम बोलें इसी को कंटिन्यूटी में रख के हम बोलते हैं कि साइड ऑफ स्क्वायर, अब हम क्या करेंगे कि स्क्वायर के जो साइड है ना, द साइड ऑफ स्क्वायर इज, चलिए यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है एक, एक के बराबर लेते हैं। तब क्या होगा, उस केस में जो एरिया होगा ना, एरिया, तो चलिए पहले तो मैं बता देता हूँ, व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर इज यूनिटी इट इज कॉल्ड यूनिट स्क्वायर। हम इसको यूनिट स्क्वायर बोलते हैं। कैसे, क्यों बोलते हैं भैया यूनिट स्क्वायर? यूनिट स्क्वायर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर एक साइड इसकी एक हो जाती है। तो एरिया कितना होगा भैया, एरिया ऑफ यूनिट स्क्वायर कितना होगा, यूनिट स्क्वायर है इसका नाम भैया, माइंड करना भी, यूनिट स्क्वायर। तो मतलब हमें पता है भुजा स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर क्या होगा, एक यूनिट स्क्वायर। या हम इसको लिखते हैं एक स्क्वायर यूनिट, ऐसे भी लिख देते हैं, एक स्क्वायर यूनिट, यूनिट ही लिखना चाहिए, यूनिट्स नहीं, ये सब सिंगुलर नाम, ठीक है, एक स्क्वायर यूनिट है इसका ये। तो अब इसकी खासियत क्या है, वी कैन यूज दिस यूनिट स्क्वायर टू मेजर द एरिया ऑफ एनी 2D फिगर। तो अब हमें किसी भी 2D फिगर का एरिया मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि
उस जो भी 2D फिगर है, 2D फिगर किसी भी उस फॉर्म में हो सकता है, तो हम उस 2D फिगर में क्या करते हैं, मान लीजिए अब एक क्वाड्रिलेटरल है दैट इज इर्रेगुलर, मतलब ऐसे